हाय फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ से रिलेटेड। ठीक है, मैथ देखेंगे आज हम लोग। मैंने बताया था कि हम लोग मैथ भी देखेंगे इस क्लास में, तो आज हम लोग मैथ देखते हैं। ठीक है, तो मैथ में तो बहुत सारे चैप्टर हैं, है ना। बहुत सारे चैप्टर हो गए, ये है ना, परसेंटेज हो गए, नंबर सिस्टम हो गए, NUMBR नंबर सिस्टम हो गए, रेशियो हो गए, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए, CI एंड SI हो गए, है ना, बहुत सारे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम भी एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम। पहले देखिए हम लोग क्या देखते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। जितना भी क्वेश्चन या तो बेसिक से या जीरो लेवल से जहां तक आपको पूछा जाता है, जो हम लोग संख्या पद्धति में देखेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति में जितने भी रिलेटेड आएगा, जितने भी क्वेश्चन आएगा, जो हम लोग संख्या पद्धति में देखेंगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम जाने से पहले कुछ परिभाषा होता है, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो जिस टाइम क्वेश्चन आएगा उस टाइम मैं उसको डिफिनेशन के तौर पे बताते चलूंगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर, है ना, जो भी नेचुरल नंबर बोलते हैं, TU है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या से आपको पता है ना, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल में रहेगा 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक या अनंत तक, जो भी गिनती की सभी संख्या को क्या करते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसी से एक फॉर्मूला निकलता है, प्रथम इन प्राकृत संख्या का योग। प्रथम इन प्राकृत संख्या का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, कहने का मतलब ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, यूज हम इस फॉर्मूला को क्या करते हैं, तो यूज क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, क्वेश्चन पूछता भी है, आपको बोल दिया जाए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20 तक। ठीक है, का योग कितना होगा, का योग कितना होगा। ठीक है, तो जोड़ सकते हैं, जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, जोड़ सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ के लिए मेरे लिए एन का मान हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला से देख लेंगे, वाई फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे 20 गुना 21/2, है ना, कितना आ जाएगा 210। ठीक है, 210 ये 100% राइट आंसर आती है। तो इस प्रकार के लिए हम इसी यूज करते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन के लिए हम लोग इसके यूज करते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना, इन्फिनिटिव तक। प्रथम इन प्राकृत संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आप कितना भी क्यों दिए नहीं हो, है ना, कितना तक भी आपको सम का योग ये पूछा जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। ठीक है, ट्रिक भी जहाँ पे शॉर्ट मेथड रहेगा मैं वहाँ बताऊंगा भी कि कितना जल्दी किस तरीका से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिए, वो लिखना है लिख सकते हैं, है ना। नेचुरल नंबर आपको पता है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। 1 + 2 + 3 + 20 का योग जो भी हो, है ना, इसको बाई फॉर्मूला पे बैठाएं, जो आता है वो आपका राइट आंसर आता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट टाइम दिया जाता है, 1 मिनट थोड़ा लिख लीजिए। चलिए
जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 45 तक दे दिया का योग कितना होगा, का योग कितना होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था दोस्तों, है ना, इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि इतना जोड़ना पॉसिबल है लेकिन टाइम लगेगा। तो कंपटीशन एग्जाम में या कम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला एक होता है n × n + 1/2, ठीक है, जहाँ n वेयर n बराबर लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म या अंतिम पद, ठीक है। तो यहाँ n के लिए हमारा 45 हो जाएगा गुना 46/2, ठीक है, 45 गुना 23 कर देंगे, ठीक है, 45 दूनी 90, 45 या 35 होता है, ठीक है। और यहाँ 45 दूनी 90 मैं कर दूंगा 5 3 9 1 10 135, ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूला से आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं, वो 100% आंसर क्या आती है, राइट आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे वर्गों का योग का एक फॉर्मूला होता है ना, वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्राकृत संख्या की वर्गों का योग, वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 y 6, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग n × n + 1 × 2n + 1 y 6 होता है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर ले लिया, का योग कितना होगा, का योग कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो सबका स्क्वायर निकाल कर जोड़ना होता है, तो कितना आएगा कोई पता है लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए फॉर्मूला मैं बताया था कि जहाँ वेयर जहाँ n बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं टर्म्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम इस पे रख देंगे n का मान यहाँ पे हो गया 18, है ना, 18 + 1 × 2 × 18 + 1 y 6, ठीक है। मैंने 18 गुना 19 इंटू, है ना, 37/6, ठीक है। इनको को प्रॉब्लम कैलकुलेशन में 6 से ये कट गया, है ना, 37 19 3, ठीक है। 37 19 3 कितना है हम लोग को यहाँ पे कर लेते हैं, 37 19 में गुना, ठीक है, 9 7 63 6 9 3 27 7 6 13 33, 37 इकाई 37 3 7 3 10 3 3 6 1 7, ठीक है। 703 में 3 से गुना करना है ना, 3 3 9, है ना, 7 2109, यानी इतना को गुना करेंगे तो 2109 आएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं ये सब क्वेश्चन को, बहुत ही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, है ना। प्राकृत संख्या के प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का एक फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 y 6 होता है, जहाँ n बराबर लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद होता है। क्वेश्चन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 18 का स्क्वायर कितना होगा, तो इस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपको ये दे दिया जाए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर का योग बराबर 1, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, n बराबर तो मेरा 10 हो गया, तो 10
इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 गुना 10 प्लस 1 वाई 6, ठीक है। 10 गुना 11 गुना 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 1 21 बाई 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 21, है ना। 11 7 77, 77 25, 77 25, 5 77 25, 77 25, है ना। 7 5 35, 7 5 35 से 3 38, 385 आ गया, है ना। तो 385 आ गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हम इसके द्वारा आराम से बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे होता है प्रथम इन प्राकृत संख्या के घनों का योग, घनों का योग। घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 वाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, घन नाम लोग देख रहे हैं, तो क्यूब 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 प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 10 का क्यूब का योग। व्हाट हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला से बनाएंगे। n बराबर लास्ट टर्म होता है, जो हम हर क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं भैया, जहाँ n बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद, ठीक है। उससे हम लोग देख लेंगे। n बराबर हमारा 10 हो गया, 10 इंटू 10 प्लस 1 वाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 10 इंटू 11 बाई 2 का होल स्क्वायर, 10 से काट देंगे, ठीक है। 55 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर निकालने के लिए मैंने बताया है आपको दोस्तों, कि स्क्वायर बहुत बढ़िया बेहतरीन एकदम ट्रिक बताए हैं, जो कि आपको वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो पे मिल जाएगा। सबसे मेरा पहला वीडियो वही था, 55 का स्क्वायर। मैंने बताया था कि इकाई अंक का स्क्वायर करते हैं। इकाई अंक 25 आया, 25 का 5, बाकी हाथ में 2, ठीक है। 2 रह देते हैं, सबको आपस में गुना करते हैं। 2 5 10, 10 10 5 50, 50 और 2 52, 52 का 2, बाकी हाथ में 5। ये दाहिने अंक का स्क्वायर करते हैं, 25, 25 से 5 30, तो 30 25 आएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 25, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसको, इस बार से प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ n बराबर लास्ट टर्म हो गया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब का योग होता है ना। जो फॉर्मूला पे खाली बैठा देना है, जो आंसर आता है वो 100% क्या आता है, सही आता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं विषम संख्या से रिलेटेड, विषम संख्या से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, जिसको बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। विषम संख्या के किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, परिभाषा जो 2 से न कटे, वैसा संख्या जो 2 से न कटे, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, जहाँ तक जाए आपको, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको भी जोड़ने का एक फार्मूला होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर, ठीक है।
बराबर होता है एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एन का मान निकालना होता है। तो एन का मान निकालने के लिए होता है अंतिम पद प्लस 1/2। इससे आप एन का मान निकालते हैं क्वेश्चन बनाते समय आपको एन का मान यदि निकालना हो, है ना, तो एन का मान अंतिम पद प्लस 1/2, है ना। तो कैसे देखते हैं, एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे पता चल जाएगा ये सही है गलत है। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए यही 1 + 3 + 5 + 9 प्लस डॉट 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 प्लस का योग कितना होगा। ठीक है, तो इतना तो जोड़ना है, कोई भी जोड़ सकता है ना। एक चेक करते हैं जोड़कर, 1 3 5, 5 के बाद आएगा 7। ठीक है, 7 आएगा, 7, 5 के बाद 7, 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। ठीक है, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, 3 1 4, 4 4 4, 9 4 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 3, 25 से 3 28, 28 से 29 को 9, बाकी हाथ में 2, 2 और 2 4, 49 आ गया। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 49 आ गया। ठीक है, इसका आंसर 49 आ गया। अब इससे बनाते हैं हम लोग कि 49 आता है या नहीं आता है। ठीक है, 49 आता है कि नहीं, तो फॉर्मूला पे देखते हैं। पहले बोला है कि एन का मान निकालेंगे, तो एन का मान हम लोग निकालेंगे, अंतिम पद 13 है और +1 है, +1 और y2 है तो 2 कर देंगे, तो 14/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब फॉर्मूला बोला है एन स्क्वायर, यानी एन का मान जो आया उसका स्क्वायर। तो एन का मान मेरे लिए 7 आया, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ गया। देखिए, और यहाँ भी मैं अगर यदि जोड़ रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ भी मेरा 49 ही आ रहा है, और जो तरीका है, जो रूल है, उससे अकॉर्डिंग देख रहा हूँ तो यहाँ भी 49 है। ठीक है, तो आंसर में डिफरेंट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इससे करने से क्या होता है, ये जल्दी बन जाता है। कितना भी बड़ा संख्या क्यों नहीं जोड़ने को बोला गया, और नंबर में कितना तक संख्या क्यों न जोड़ने के लिए बोला गया, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा, इसको लिखना है, लिख सकते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे, लिखिए। चलिए लिख लिए। ठीक है, फिर से बताते हैं, विषम संख्या ऑड नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे ऑड नंबर करते हैं। 1 3 5 7 9 11। ठीक है, प्रथम n विषम संख्या, आपसे क्वेश्चन पूछता है 1 + 3 + 5 + 7 प्लस इवन ऑड नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑड नंबर का योग आप निकाल सकते हैं। मैंने बताया कि ऑड नंबर का योग निकालने के लिए जल्दी यदि आप निकालना चाहते हैं तो पहले आपको n का मान निकालना होगा। तो n का मान निकालने के लिए क्या कह रहा है, अंतिम पद +1/2, अंतिम +1/2 कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद जो भी प्रोसेस है तो आप जानते ही हैं। उसके बाद जो n का मान आएगा उसका फॉर्मूला होता है प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। तो n का मान यदि 7 आ जाए, 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है। और यदि जोड़ते भी हैं, देखिए अगर हमको कुछ याद नहीं हो तो मैं क्या करूँगा, जोड़ूंगा। मैंने जोड़ा तो 49 आया, और तरीका से भी बना रहा है तो 49 ही आ रहा है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर तरीका से भी बनाते हैं तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस 99 पूरा और व्हाट कर सकते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस 99। तो क्या करेंगे, मैंने बताया था कि पहले क्या करते हैं, एन का मान निकालते हैं। तो एन का मान निकालने के लिए मैंने बताया था अंतिम पद +1/2।
ठीक है। तो अंतिम पद यहाँ 99 है, तो 99 प्लस 1/2 सॉरी तो 100/2 यानी 50। तो यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार 50 का स्क्वायर कर देंगे। 50 का स्क्वायर होता है 25 2500 यानी 2500 है ना। तो 2500 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब और 100% क्या आता है, राइट आंसर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऑड नंबर में मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपको यदि मिलता है तो मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑड नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको देखते हैं, इसको देख लिए है ना। और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है जो हम लोग देखेंगे। बहुत सारे टाइप है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए एक चीज और पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 50 एवं है ना 50 एवं 100 के बीच। उन्हें एक हल्का क्वेश्चन पहले ले लेते हैं हम लोग, है ना। एक हल्का क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एक हल्का क्वेश्चन ले लेते हैं 50। ठीक है, 50 एवं 100 के बीच, 50 एवं 100 के बीच आने वाले सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, कितना होगा। 50 एवं 100 के बीच आने वाले सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, जो आपको क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इस प्रकार को क्वेश्चन को 50 एवं 100 के बीच बोला है, कहने का मतलब 50 एवं 100 के बीच बोला तो 50 100 को नहीं लेना है, 50 और 100 को नहीं लेना है, कहा कि बीच में बोला, इसके बीच में जो आएगा उसी को लेना है। तो 50 और 100 के बीच आ जाएगा यानी 51। अब विषम संख्या बोला है तो 51 के बाद आ जाएगा 53, प्लस 53 के बाद 55, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 100 के बीच बोला है तो प्लस 99 तक, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं जो हम लोग देखेंगे। पहले क्या करते हैं हम लोग, टोटल करते हैं। टोटल 1 + 1 + 3 होगा, 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 99 में से, ठीक है 99 में से घटा देते हैं। ठीक है, घटा देते हैं इतना इतने इतने प्लस में से हम लोग घटा देते हैं 1 + 3 + 5 और 50 से जस्ट एक कम विषम संख्या, जस्ट एक कम विषम संख्या कौन सा आएगा, तो 49 आएगा यानी 49 आ जाएगा। तो 49 ले लिए और इसको निकाल देंगे। इसको निकालने के लिए मैंने बताया था कि पहले n का मान निकालते हैं, है ना। तो पहले n का मान यदि निकालते हैं तो 50 आएगा, 50 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, माइनस यहाँ पे n का मान निकालेंगे तो 25 आएगा, है ना। 25 आएगा तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो n का मान हम लोग निकालते ही हैं, है ना। n का मान निकालने के लिए मैंने बताया था, पहले n का मान निकाले कि 99 + 1/2 यानी 100/2 तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, यहाँ अगर यदि इसका लिए n का मान निकालते तो 49 + 1/2 यानी 50/2 यानी 25। ठीक है, तो आ गया। अब फॉर्मूला इसका होता है ना, प्रथम विषम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर, n का मान पता हो गया यानी n स्क्वायर होता है तो 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा 1875। ठीक है, 1875 आएगा, ये आपका राइट आंसर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, लेकिन एक और तरीका है जिससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको विषम संख्या पूछा जाए तब। ठीक है, जिसका यदि आप शॉर्ट ट्रिक रहेगा तो मैं बताऊंगा ही, जिसका नहीं रहेगा तो जो बेहतर ही रहेगा मैं बेहतर ही बताने की कोशिश करूंगी, जिसमें टाइम कम से कम लगे। ठीक है, आज के डेट में टाइमिंग का कमांड रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 51 + 53 बोला है, ये दोनों के बीच मैंने ले लिया और विषम संख्या, यही सबका विषम संख्या का योग पूछ रहा है
कि जोड़ेंगे ये सबको कि कितना आएगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैंने 1 से 99 तक को मैंने ले लिया, उसके बाद जो आएगा उसको अगर घटा दिया जाए तो ये जो जितना है वो 100% आ जाता है। ठीक है, तो मैंने 1 से इतना ले लिया टोटल, और उसके बाद जहाँ इतना जो हुआ उसको घटा देंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैंने वही काम किया, पहले 1 से 99 तक ले लिया, फिर यह कर लिए, उसके बाद जो जैसे रूल था है ना, रूल के अकॉर्डिंग चले 1875 आएगा। अब यदि जोड़ते भी हैं तो 1875 ही आएगा। ठीक है, लेकिन एक और रूल है जिससे आप आराम से एक लाइन में बना सकते हैं, एक हम बताते हैं उसका ट्रिक क्या है। ठीक है, एकदम आसानी में बना सकते हैं। देखिए होता है, नोट लिख दीजिएगा या स्टार लगा दीजिएगा, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, ठीक है, अंतिम प्लस प्रथम पद माइनस अंतिम पद माइनस प्रथम पद से एक कम सम या विषम संख्या, प्रथम पद से एक कम सम या विषम संख्या। जब विषम संख्या को क्वेश्चन पूछे तो विषम संख्या लेना है, विषम संख्या y4 बटा 4। ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद प्लस प्रथम पद माइनस अंतिम पद माइनस प्रथम पद से कम सम या विषम संख्या। ठीक है, और सम या विषम संख्या y4। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे इंटू होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे इंटू होता है, अंतिम प्लस प्रथम। ठीक है, और प्लस अंतिम माइनस प्रथम पद से कम सम या विषम संख्या y4। देखिए इसका तो मैंने 1875 आंसर लाया था। ठीक है, 1875 आया था। मैं यहाँ पे भी देखता हूँ 1875 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अंतिम पद यहाँ पे मैंने एक डायग्राम पहले बना लेता हूँ। क्या था, 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस डॉट 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 प्लस 99 बराबर 5। तो अंतिम पद 99 है प्लस प्रथम पद 51 है। ठीक है, गुना है, अंतिम पद हो गया 99 माइनस प्रथम पद से एक सम या विषम संख्या यानी आ जाएगा 49। ठीक है, अब बटा 4। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों को जोड़ेंगे, मैंने ये दोनों को जोड़ता हूँ तो 150 आ जाएगा, गुना ये इसको घटाते तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा y4। 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, यहाँ से 2 75, और 75 25 जोड़िएगा तो 1875 आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो। ठीक है, यहाँ पे मैं चेक भी कर लेता हूँ, 25 25 के 5 बाकी हाथ में 2, 7 5 35 और 2 37, 75 दूनी 150, 7 5 5 3 8 1। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाते, एक लाइन में आप आंसर बना लीजिएगा। वहां के हम लोग क्या कर रहे थे कि टोटल निकाल के और उससे उतना घटाते थे, तो वहां पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा था। यहाँ पे आप टाइम बचत है, टाइम की आपको बचत है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अंतिम प्लस प्रथम। ठीक है, घटाने हटाने की कोई आवश्यकता आप लोग को नहीं पड़ेगी। ठीक है, अंतिम प्लस प्रथम आपसे क्वेश्चन बोला गया है 100 एवं 50 एवं 100 के बीच आने वाले सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो मैंने बताया 1875 आता है, तो बीच में पूछ रहा है तो 51 से लेंगे हम 99 तक लेंगे। यहाँ एक फॉर्मूला होता है, एक जल्दी बनाने का है ना, एक फॉर्मूला नहीं कि रिजल्ट ही है कह सकते हैं। तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद इंटू अंतिम पद माइनस प्रथम पद से एक सम या विषम संख्या y4। इससे क्या हो गया 90 51 जो भी है जैसे कि वहां पे सिर्फ बच जाएगा, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। आपका 1875 यहाँ पे आंसर 100% राइट आ रहा है, और उस तरीके से भी मैंने बताया था तो 1875 ही आंसर आया था। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जब आपको विषम संख्या की बात की जाए है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं है ना। चलिए इसको देखते हैं, लिखिए इसको। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये तरीका है, इससे इस तरीका से आप बनाइए, तुरंत बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमको समझ में आ जाएगा। बोला गया है कि 4 एवं 30 के बीच आने वाले सभी प्राकृतिक संख्या, सभी विषम संख्या का योग कितना होगा। 4 एवं 30 के बीच, तो 4 और 2 30 के बीच, 30 के बीच बोल रहा है, तो 4 से क्या ले लेंगे 5 प्लस 7 प्लस, है ना, 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस कितना तक आ जाएगा 30 के बीच बोला है तो 29 तक। इसका योग कितना होगा। बस सिंपल सी बात है, मैंने बताया क्या बताया कि प्रथम पद या पहले अंतिम पद ही बोला है तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद इंटू अंतिम पद 29 माइनस प्रथम पद से कम सम या विषम, प्रथम पद से कम सम या विषम 3 आ जाएगा, कहा कि विषम संख्या का क्वेश्चन बना रहा है, और y4 तो 29 5 जोड़ेंगे तो 34 आएगा, गुना इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 26 और y4 2 दूनी 4 13 दूनी 26, 2 से कट जाएगा 17 दूनी 34 17 33, 17 गुना 13 करेंगे, 17 तिया 51, 17 इकाई 17, 1 7 5 12 का 2 बाकी हाथ में 1 2 तो 2 आ जाएगा 221। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देख लिए प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या देख लिए, है ना, प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड जितना भी आया। उसके बाद हम लोग देख लिए ऑड नंबर, विषम संख्या देख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, है ना, जो इकाई अंक, गुणनखंडों की संख्या, शून्यकों की संख्या, बहुत सारा है जो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, जो बेसिक लेवल क्वेश्चन है। इस तरीका एक तरह से भी बेसिक ही बोल सकते हैं, बेसिक लेवल क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। लिटरेचर अभी हम लोग नहीं गए हैं, लिटरेचर नहीं है, एक बेसिक लेवल बता सकते हैं। लिटरेचर में तो आपको 2 लाइन 1 लाइन, लिटरेचर 2 लाइन लिखा रहेगा, है ना, तो लिटरेचर हम लोग नहीं देख रहे हैं, बेसिक लेवल। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लास हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सम संख्या से रिलेटेड, सम संख्या से रिलेटेड कितना प्रकार का क्वेश्चन रहता है, कैसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार और बता रहा हूँ कि आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल में आपको सुविधा दी जा रही है, एक ग्रुप है स्टडी ग्रुप, उसमें आपको डेली करंट अफेयर्स आपको दी जाती है। कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी, है ना। अगर यदि आपको जितना बताया गया है उससे आपको रिलेटेड है, उससे जुड़े कोई भी क्वेश्चन आपको, यदि नंबर सिस्टम जितना बताया गया उससे रिलेटेड, ठीक है, नंबर सिस्टम बहुत सा है लेकिन जो बताया गया उससे रिलेटेड यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दी गई है, उस लिंक के द्वारा डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम को, है ना। तो आपको, है ना, इस चैनल को जल्द से जल्द आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, है ना। क्लास आज ही इतना ही पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सम संख्या, इवन नंबर। ठीक है।